यमुनानगर में रेलवे स्टेशन के नजदीक लीज पर दी गई 10.5 बीघे जमीन पर कब्जा करने पहुंचे मालिकों और हिमाचल प्रदेश के वन विभाग की पुलिस के बीच में शनिवार को विवाद हो गया। मौके पर यमुनानगर शहर की पुलिस को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमीन ने मालिक दिल्ली निवासी रोबिन सिंह का कहना है कि हमने यह जमीन हिमाचल प्रदेश के वन विभाग को 99 साल की लीज पर दी थी, जिसको लेकर तत्कालीन हिमाचल सरकार ने अक्टूबर 2022 में विधानसभा में विधेयक पास किया था, जिस शर्त पर हमने हिमाचल सरकार को 4 करोड़ 60 लाख रुपए जमा करवा दिए और अपनी मलकियत के कागजात भी दे दिए और सुप्रीम कोर्ट से अपना केस भी वापस ले लिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी इसे लेकर हमें परेशान करने लगे और जमीन से कब्जा खाली करने से मना करते रहे, जिसे लेकर हम जगाधरी की कोर्ट में कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे। 19 मार्च को कोर्ट द्वारा हमारे हक में फैसला आ गया और आज हम मजदूरों को लेकर कब्जे वाली जमीन पर काम शुरू करने आए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी कब्जा छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी नंदलाल ठाकुर का कहना है कि हमने केस को लेकर आगे अपील की हुई है, हम अभी कब्जा नहीं दे सकते। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने दोनों ही पक्षों को 1 सप्ताह का समय दे दिया है ताकि केस से संबंधित कोर्ट के आदेश को देखने के बाद पुलिस इस पर अपना आदेश दे सके। यमुनानगर में रेलवे स्टेशन के नजदीक लीज पर दी गई 10.5 बीघे जमीन पर कब्जा करने पहुंचे मालिकों और हिमाचल प्रदेश के वन विभाग की पुलिस के बीच में शनिवार को विवाद हो गया। मौके पर यमुनानगर शहर की पुलिस को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमीन में मालिक दिल्ली निवासी रोबिन सिंह का कहना है कि हमने यह जमीन हिमाचल प्रदेश के वन विभाग को 99 साल की लीज पर दी थी, जिसको लेकर तत्कालीन हिमाचल सरकार ने अक्टूबर 2022 में विधानसभा में विधेयक पास किया था, जिस शर्त पर हमने हिमाचल सरकार को 4 करोड़ 60 लाख रुपए जमा करवा दिए और अपनी मलकियत के कागजात भी दे दिए और सुप्रीम कोर्ट से अपना केस भी वापस ले लिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी इसे लेकर हमें परेशान करने लगे और जमीन से कब्जा खाली करने से मना करते रहे, जिसे लेकर हम जगाधरी की कोर्ट में कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे। 19 मार्च को कोर्ट द्वारा हमारे हक में फैसला आ गया और आज हम मजदूरों को लेकर कब्जे वाली जमीन पर काम शुरू करने आए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी कब्जा छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी नंदलाल ठाकुर का कहना है कि हमने केस को लेकर आगे अपील की हुई है, हम अभी कब्जा नहीं दे सकते। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने दोनों ही पक्षों को 1 सप्ताह का समय दे दिया है ताकि केस से संबंधित कोर्ट के आदेश को देखने के बाद पुलिस इस पर अपना आदेश दे सके। बाकी कोर्ट में भी ट्रायल चला हुआ है, जैसा भी डिसाइड होगा हमें अपील की है, उसके बाद जैसा भी वो स्टे मिलेगा तो लेकिन दूसरी पार्टी तो कह रही है बहुत सालों से केस चल रहा था, 19 तारीख को केस जीत चुके हैं, डॉक्यूमेंट है उनके पास। हम भी जीत चुके हैं। आपके पास लीगली डॉक्यूमेंट है वो सारे? सर हमारे पास है, जो पहले हम जीत चुके हैं, तो हमारा कोर्ट से जीत चुके हैं। फिर आपके पास नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी? वो कह रहे नंबर प्लेट तो थोड़ा सर यहाँ भी पिन छूट गई, सर नाम क्या है सर? मेरा नंदलाल ठाकुर है। नंदलाल जी, ऐसे कैसे हो सकता है एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर 2 लोग जो है अपना अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? सही कौन है गलत कौन है ये कैसे पता लगेगा पब्लिक को? ये तो आज तक हमारी प्रॉपर्टी थी, हम इस पे हमारा कब्जा है, आज तक भी है, अभी भी है। लेकिन अब कोर्ट के इनके पक्ष में आया है फैसला, उसकी ऐसा नहीं हम उसका आदेश की पालना करते हैं, लेकिन हमने अपील की है। अब उसको वेट करिए, जैसा भी 2-4 दिन के बाद जो होता है, तो अगर नहीं मिली हमें तो ठीक है। आप हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ। तो आप हैं हिमाचल फॉरेस्ट से और यहाँ पर ये हमारी लैंड है, हमने पहले से ली है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है जी, एक बार हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे स्थानीय लैंड हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले ली थी और एक कंटिन्यू हमारे पास है। हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लीड है 1925 से आज तक हमारे पास हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। जी सर, एक बार तो आपका ले रहे हैं? आपको कितना टाइम दिया अपील करने? 1 महीने का टाइम होता है और हम अपील कर दिए, जैसे भी हम 1 तारीख को जैसे भी अग्रीमेंट होगा, जो भी फैसला 19 तारीख के बाद का कोई ऑर्डर आया आप लोगों के पास? उसका कोई एविडेंस है आपके पास?
जिस तरह से दूसरे पक्ष के पास तो एविडेंस है लीगली, उसके लिए आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे फैसला आया है, जी उसके ही अगेंस्ट हमने अपील की है, जो भी है उसके अपील लेकिन की जब तक आपकी अपील स्वीकार नहीं हो जाती तब तक तो आपको खाली करना चाहिए कोर्ट के नहीं ऑर्डर। करना चाहिए, अभी अपील कोर्ट मैटर चला हुआ है। लेकिन खाली वो तो कब्जा हमारा दैट इज डिफरेंट। कोर्ट ऑलरेडी उनके पक्ष में अगर 19 तारीख को कर मान चुकी लिया, है, उनके पक्ष में किया, लेकिन हमें भी पक्ष रखने का टाइम है, तो हम कोर्ट में अपील की है लेकिन हमारा। तब तक के लिए आपको कोर्ट के हम ऑर्डर की यही- तो मानना करनी चाहिए। आप अवमानना कर कोर्ट वो मानना कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपील की है, ये भी वेट करना थोड़ा ना। हरियाणा का मामला है, हिमाचल प्रदेश पुलिस कैसे आई, हरियाणा पुलिस यहाँ भी हरियाणा पुलिस ही आई है, हमें पुलिस कोई नहीं आई। सर आपको नहीं लगता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर आपको नहीं लगता एक इंस्पेक्टर होने के नाते आप कोर्ट के नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, आपको पालना करनी चाहिए। पालना कर रहे हैं, लेकिन हमारे आज इतने साल से हमारे पास कब्जा अभी है, तो थोड़ा ये भी वेट करें। क्या नाम क्या था सर आपका? नंदलाल ठाकुर। नंदलाल ठाकुर। दो बार हमारे पक्ष में केस है। सरदार जी आप थोड़ा इधर आ जाओ। मैडम ऐसे है, ये जमीन 99 साल के पट्टे पे थी हिमाचल गवर्नमेंट, थोड़ा माइक नीचे, ठीक है जी। और ये अपना 2000 ऑर्डर हुई थी, ठीक है, एक बाईस 23 को है ना। और हिमाचल और लीज का है पता बाई को है, 1-10 बाई को 1/10/22 को हिमाचल गवर्नमेंट ने कैबिनेट में फैसला लेके ना 4 करोड़ 60 लाख रुपया लेके हमारे से वो लीज खत्म कर दी थी, ठीक है जी। हमने इनको सारी पैसे भी जमा करा दिए, अपनी प्रॉपर्टी की मलकियत भी साबित कर दी। एक हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस था, वो भी तीन शर्तें पूरी कर दी। फिर भी हिमाचल गवर्नमेंट के नीचे वाले जो ऑफिसर हैं, इन्होंने अडंगे डाल के अभी तक हमको कब्जा नहीं दिया। फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने हमारी समस्या को देखते हुए, हमारे कागज डॉक्यूमेंट जायज देखते हुए, हमारी बातें सारी देखते हुए हमें 19 तारीख को हमारा कब्जा का स्टे पक्का कर दिया। अभी आप काम कर सकते हो, काम करने के लिए डाला था। कब्जे का 1 मई को हम कब्जा ले चुके हैं। ये जबरदस्ती घुसे हुए हैं, तो मुलाजिम पास छोड़ देते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं हिमाचल गवर्नमेंट वाले। कब्जा हमारे चल रहा है पहले से। हम तो हमें काम के लिए कोर्ट से परमिशन नहीं, कोर्ट ने हमें परमिशन दे दी है कि आप जो मर्जी करो, आपकी ज़मीन है, मलकियत आपकी है, हिमाचल गवर्नमेंट की मलकियत नहीं है। ये लीज पी थी, लीज खत्म हो चुकी है। लीज के 1.5 साल का उनका टाइम, 1.5 साल का 4 करोड़ 60 लाख रुपया भर चुके हैं। और लीज भी इनकी पिछले साल 2023 को दिसंबर में खत्म हो चुकी है। कितनी जमीन है ये? ये है जी 10.5 बीघे। 10.5 बीघे। हाँ जी। कोर्ट का फैसला सर वो हिमाचल प्रशासन है, लेकिन हरियाणा में आके जिला यमुनानगर में कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं। बावजूद इसके कि 19 तारीख को आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, कब्जा आपको दे दिया जाता है। क्या लगता है इसके पीछे किसकी मिली भगत या क्या लगता है किसकी शय से हो रही है? सरकार का बस समझते हैं, हम सरकार है, जिसकी मर्जी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकते हैं, जिसकी हो सकते हैं। सरदार जी लेकिन मान तो वो अभी भी नहीं रहे हैं, मनमानी तो उनकी ओर से चल रही है। आपकी ओर से अब अगला कदम क्या रहने वाला है? हम तो प्रशासन, अपने हरियाणा प्रशासन को अपना डिमांड, अपना प्रार्थना करेंगे कि कोर्ट के आदेशों की पालना कराई जाए। जी जो कोर्ट के आदेश उनकी पालना कराई जाए। यानी कि कोर्ट के आदेश आपके हक में आए थे, उन्होंने बोला कि दोनों पक्ष थाने में आ जाओ। जी हम गए वहाँ पे भी नहीं गए। ऐसा क्यों सर, क्यों? क्या पता किसी भी चीज में कॉपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वहाँ पे भी नहीं गए थाने में। हम गए वहाँ पे कि वहाँ पे एसएसपी साहब ने बोला भी दोनों आप अपने पेपर लेके आ जाओ। हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए, ये वहाँ भी इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। अब पता नहीं इनके पास है भी या ना है। तो आपको क्या लगता है फ्रॉड है ये सब? फ्रॉड है, हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। पैसे भी देंगे, 1.5 साल हो गए और जमीन भी नहीं छोड़ रहे। पैसे कैसे दिए? आपके पास प्रूफ हाँ जी, है? प्रूफ है पैसों का जो हाँ दिया? प्रूफ है जी हमारे पास। किसकी कोर्ट में फैसला किया था सर ये? ये कोर्ट का नाम क्या है आपका? नीचे वाली कोर्ट, सेशन कोर्ट। विशाल जी आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इतना बड़ा मसला सामने आया, क्या लगता है कौन सच है और कौन झूठा है इस केस में? ऐसा जी, जो नए कागज दिखा रहे हैं, इनके हक में फैसला हुआ है, तो ये अपने कागज दिखा रहे हैं। अब जो हिमाचल पुलिस है, उन्होंने अपनी सबने स्थितियाँ उतार दी। क्यों उतारी है ये किसी को नहीं पता। पहले डाली हुई थी, जब यहाँ पुलिस आई है, लोकल आई है, उन्होंने बोला भी क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी स्थितियाँ उतार दी हैं। तब से वो मुँह में बनाने लगे हुए हैं। क्या कारण है मैंने कुछ इसके बारे में ये बता। सर कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में आप? हम तो यही कहते हैं, प्रशासन से अपील है भी जो कोर्ट की और आदेश है उनकी पालना कराई और हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे खिलाफ धक्का हो रहा है और इनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाए। हमारे ट्रेस पार्टी का केस बनता है इनके खिलाफ और हमने एप्लीकेशन एसपी साहब को दे दी है, एसएसपी साहब को भी दे दी है। तो ये हमारी ज़मीन में धक्के जो एंट्री कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो ट्रेस पार्टी सरदार जी जिसकी जमीन है उनका नाम क्या क्या है? रोबिंग बसीन है, विशाल सरोआ है। अच्छा, हाँ पे मौके पे है वो हाँ सर? मौके पे है, थाने में जा रहे हैं डॉक्यूमेंट। ओके ओके सर।